181वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 20वां बाब, पहली आयत से लेकर 38वीं आयत तक। जब हुल्लड़ मौकूफ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवाकर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदोनिया को रवाना हुआ और उस इलाका से गुजरकर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर सूरिया की तरफ जहाज पर रवाना होने को था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की। फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदूनिया होकर वापस जाए और पुरुष का बेटा सोपुत्रस जो बेरिया का था और थसलनिकियों में से अरिस्तखुस और सिकंदस और गेउस जो दरबे का था और तमीथियस और आसिया का तुहकिस और त्रुफमिस आसिया तक उसके साथ गए। ये आगे जाकर त्रोआस में हमारी राह देखते रहे और ईद फतीर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज पर रवाना होकर 5 दिन के बाद त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बाला खाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतखस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पांव फट गए। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातर जमा हुई। हम जहाज तक आगे जाकर इस इरादा से उसको रवाना हुए कि वहां पहुंचकर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज की थी। बस जब वो उसस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मुतलीने में आए और वहां से जहाज पर रवाना होकर दूसरे दिन खियूस के सामने पहुंचे और तीसरे दिन सामुस तक आए और अगले दिन मिलितुस में आ गए, क्योंकि पौलुस ने ये ठान लिया था कि इफसस के पास से गुजरे, ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे। इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो पेंतेकोस्त का दिन यरूशलेम में हो। और उसने मिलितुस से इफसुस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से कि मैंने आसिया में कदम रखा हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई खुदावंद की खिदमत करता रहा और जो बातें तुम्हारे फायदा की थीं उनके बयान करने और अलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवा इसके कि रूह कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यसु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मुनादी करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं
کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا، اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔